हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस लेक्चर में। और इसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एससीआर। इसके पहले वाले वीडियो में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा कर चुके हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस हो चुके हैं। आप वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखते रहिए। मेरा एम है क्लास के कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से समझ में आ जाए, जिसके चलते मैं बहुत ही सरल भाषा में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एससीआर। आपको स्क्रीन पे 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला स्कीमेटिक डायग्राम है, थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन इसमें पता चल रहा है। इसमें 4 लेयर होती हैं, PN। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। ये इसका सिंबल है जो डायोड से काफ़ी मिलता जुलता है। केवल एक तिरछी लाइन यहाँ से आ रही है जिसको हम गेट कहते हैं। पहला टर्मिनल एनोड है, दूसरा गेट है और तीसरा कैथोड है। ये प्रैक्टिकली थायरिस्टर कैसा दिखता है ये यहाँ हमने बताने की कोशिश की है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एससीआर की हम चर्चा करते हैं। आप कलर कॉम्बिनेशन भी देखिए। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन फॉर एससीआर। ये कौन से 3 मोड्स हैं? पहला है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इसमें थायरिस्टर ऑफ स्टेट में होता है। दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, इसमें थायरिस्टर ऑन स्टेट में होता है। और जो तीसरा है वो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इसके अंदर थायरिस्टर ऑफ स्टेट में होता है। ऑफ स्टेट को मैंने लाल रंग से शो किया हुआ है, जबकि ऑन स्टेट को मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट क्या होता है? तो देखिए थायरिस्टर में 3 जंक्शन है, J1, J2 और J3। आपको हमेशा पता होना चाहिए फॉरवर्ड बायस हम किसको बोलते हैं? P लेयर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना और N लेयर को बैटरी या सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, यह कहलाता है फॉरवर्ड बायस। जबकि हम रिवर्स बायस किसको बोलते हैं? P लेयर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना और N लेयर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, यह कहलाता है रिवर्स बायस। हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जो कि क्या है? एक ऑफ स्टेट है, यानी इसमें थायरिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो जंक्शन नंबर J1 है, केवल इसी को देखिएगा, जंक्शन नंबर J1, जिसमें ऊपर की साइड में P लेयर है और नीचे की साइड में N लेयर है। ये P लेयर किससे कनेक्ट हो रही है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और जंक्शन नंबर J1 की N लेयर ये किससे कनेक्ट हो रही है? ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जंक्शन नंबर J1 क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि ये करंट के लिए मिनिमम अपोजिशन ऑफर करेगा। इस परिस्थिति में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन नंबर J1, तो आंसर क्या होगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फिर जंक्शन नंबर J2 को देखिए। अब केवल जंक्शन नंबर J2 को देखिएगा, J1 को मत देखिएगा। जंक्शन नंबर J2, इसमें N लेयर ऊपर की साइड में और P लेयर नीचे की साइड में। तो ये N लेयर का कनेक्शन किससे हो रहा है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। जबकि ये जो P लेयर है, जंक्शन नंबर J2 की जो P लेयर है नीचे की साइड में, इसका कनेक्शन किससे हो रहा है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इसका मतलब जंक्शन नंबर J2 क्या हो गया? ये रिवर्स बायस्ड हो गया। और अगर ये रिवर्स बायस है तो मैं पूछूं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस या व्हाट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द जंक्शन नंबर J2, तो आंसर होगा ऑलमोस्ट इनफाइनाइट और ए वेरी लार्ज अपोजिशन। आइडियली इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये बहुत ही लार्ज अपोजिशन ऑफर करेगा। तो इसका मतलब जंक्शन नंबर J2 किस कंडीशन में? जंक्शन नंबर J2 रिवर्स बायस कंडीशन में। अब फिर से देखिए जंक्शन नंबर J3 को हम देखते हैं। तो जंक्शन नंबर J3 में ऊपर की साइड पे P लेयर है और नीचे की साइड पे N लेयर है।
ये पी लेयर किससे कनेक्टेड है, ये पी लेयर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन लेयर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब जंक्शन नंबर जो J3 है वो किस कंडीशन में है, जंक्शन नंबर J3 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। तो समरी क्या हुई कि जो चित्र हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसमें अगर हम ओवरऑल डिवाइस की बात करें तो हमने एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। और अगर हम अलग अलग देखें जंक्शन नंबर J2 को, जंक्शन नंबर J2 को और जंक्शन नंबर J3 को, तो इस बैटरी के पोलैरिटी के हिसाब से जंक्शन नंबर J1 और J3 किस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, जबकि जंक्शन नंबर J2 ये रिवर्स बायस कंडीशन में है ना। देखिए यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखिए, जो जंक्शन फॉरवर्ड बायस है मैंने उसको ये उसके ऊपर ग्रीन वाला सर्कल बनाया हुआ, हरा वाला सर्कल बनाया, और जो जंक्शन नंबर J2 जो रिवर्स बायस कंडीशन में, उसके लिए मैंने लाल वाला सर्कल बनाया है। तो J1 और J3 ये फॉरवर्ड बायस है, मतलब हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि ये दोनों ऑन स्विच की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जंक्शन नंबर J2 ये रिवर्स बायस है, तो हम इसको क्या समझ सकते हैं, जैसे ये ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। तो सोचो इस परिस्थिति में अगर 3 स्विच एक के बाद एक कनेक्टेड हैं और 2 स्विच ओपन हैं, सॉरी 2 स्विच क्लोज्ड हैं और 1 स्विच ओपन है, तो क्या करंट फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। इट मीन्स ये क्या है, थायरिस्टर की ब्लॉकिंग स्टेट है, थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, बट इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसमें जो बैटरी का जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, है ना, यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने लायक है ना। जो जंक्शन नंबर J2 इसकी वोल्टेज को रोकने की अपनी एक कैपेसिटी है, तो यहाँ से जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये वोल्टेज क्या होना चाहिए, उस ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जंक्शन नंबर J2 रिवर्स बायस है ना। मान लो हम एश्यूम करते हैं कि 100 वोल्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो जंक्शन नंबर J2 ये कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा। 100 या इससे ज़्यादा वोल्टेज को ये रोक नहीं सकता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में इस बैटरी से जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज कितना होगा, 100 वोल्ट से कम होगा, 70 वोल्ट होगा, 80 वोल्ट होगा, 90 वोल्ट होगा। और अगर हम इतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जंक्शन नंबर J2 इस वोल्टेज को रोक लेगा और यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा ये जो टर्मिनल है गेट टर्मिनल है, और गेट से इस मोड में हम कोई भी सिग्नल अप्लाई करने वाले नहीं हैं। आई होप सो आपको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर ऑफ स्टेट में होता है। इट मीन्स थायरिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो दोस्तों सारांश ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में पूरा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होता है। इट मीन्स थायरिस्टर का जो एनोड है वो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से, जबकि थायरिस्टर का जो कैथोड है वो सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इट मीन्स पूरा डिवाइस फॉरवर्ड बायस है, लेकिन अंदर 3 जंक्शन है, J1, J2, J3। जंक्शन J1, J3 फॉरवर्ड बायस, जबकि जंक्शन नंबर J2 रिवर्स बायस होता है। और हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज, मतलब फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है, और कोई भी गेट सिग्नल हम अप्लाई नहीं करते। इसलिए फॉरवर्ड बायस होने के बाद भी थायरिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं होता। इट मीन्स थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में नहीं होता, इसलिए इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कहते हैं। Thank you very much.